नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 हुए। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। इस दौरान देरी से पहुंचे कुछ छात्राएं सेंटर के अंदर जाने की गुहार लगाती नजर आई। कुछ गेट पर ही रोने लगी। वही एग्जाम को देखते हुए अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में इंटरनेट बंद रखा गया है, जो करीब 3 घंटे बंद रहा। ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ा। इंटरनेट बंद होने की वजह से कई ऑनलाइन सर्विस भी प्रभावित रही। अजमेर के वैशाली नगर वृंदावन स्कूल के बाद अभ्यर्थी के पति को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परीक्षा केंद्र पर लेट होने पर भीलवाड़ा का युवक एंट्री को लेकर हंगामा कर रहा था। इस दौरान एग्जाम सेंटर पर खड़े कार्मिकों के द्वारा समझाने की कोशिश भी की गई थी। जयपुर के गंगापुल स्थित सरकारी स्कूल में सीकर और झुंझुनू से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली। यहां वे सुरक्षा प्रहरियों से उलझते दिखे। वहीं कुछ महिला अभ्यर्थियां रोते हुए सेंटर में अंदर जाने की गुहार लगाती दिखी। गरीबों को श्री अन्नपूर्णा रसोई के मेन्यू में मोटे अनाज का भोजन भी मिलेगा। थाली में भोजन की मात्रा 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम होगी। इसमें 100 ग्राम मोटे अनाज व चावल परोसे जाएंगे और रोटी की मात्रा में 50 ग्राम बढ़ोतरी होगी। मौजूदा रसोई की व्यवस्था में सुधार भी अगले 15 दिन में किए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी के सामने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा करने की घोषणा की थी। अभी तक प्रति थाली की लागत 25 रुपए आ रही थी। इसमें 17 रुपए सरकार सब्सिडी देती रही और 8 रुपए जनता से लिए जाते रहे। अब लागत 30 रुपए प्रति थाली हो गई। सरकार अब 22 रुपए प्रति थाली सब्सिडी देगी और जनता से 8 रुपए ही लिए जाते रहेंगे। भजनलाल सरकार में विभागों का बंटवारा होने के अगले ही दिन कई मंत्री सचिवालय पहुंचे। इनमें ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अपने अपने कक्ष में पदभार ग्रहण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विभाग के अधिकारियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भवरू योजना का संपूर्ण लाभ आमजन को पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने सभी अधिकारी कार्मिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा। खेमसर ने कहा कि चिकित्सकों को मरीजों को परिवार का सदस्य मानते हुए उपचार करना चाहिए। इस दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बारां जिले के पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने नाबालिग का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के 2 साल पुराने मामले का निस्तारण करते हुए आरोपी इंद्रजीत निवासी रामनगर थाना भंवरगढ़ को 20 साल के कठोर कारावास एवं 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो खांसीलाल वर्मा ने बताया कि 23 दिसंबर 2021 को किशनगंज थाना पुलिस निवासी परिवादी ने दी रिपोर्ट में बताया कि 22 दिसंबर 2021 की शाम को वह खाना खाकर खेत पर पानी देने गया था। पीछे घर पर उसकी 11 वर्षीय पुत्री अकेली थी। वह रात्रि को खेत से आया तो उसकी पुत्री घर पर नहीं थी। काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। गांव के पास ही चैतमल का एक अमरूदों का बाग है। जब वह वहां लघुशंका के लिए रुका तो वहां बने एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। तब वह भाई को साथ लेकर वहां गया तो वहां परिवादी की पुत्री रोती हुई मिली। पुत्री ने बताया कि मजदूरी करने वाला इंद्रजीत उसे जबरन उठा लाया और मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। भरतपुर धौलपुर के जाटों के लिए एक बार फिर आरक्षण की मांग उठी है। आरक्षण की मांग को लेकर डीग शहर से 17 किलोमीटर दूर जनूथर कस्बे में भूतेश्वर मंदिर मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा शुरू हुई। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने सभा में घोषणा करते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया। कहा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो 17 जनवरी को भरतपुर के जयचोली गांव के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि पहला पड़ाव 17 जनवरी को जयचोली से शुरू होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो दूसरा पड़ाव बेडम गांव और तीसरा रारहब में होगा। दूसरे और तीसरे पड़ाव की तारीख अभी तय नहीं है। पहले रेल रोकेंगे, इसके बाद रोड जाम करेंगे। हुंकार सभा के लिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटे थे।
जयपुर से हिमाचल घूमने गए 3 दोस्तों की कार 80 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में निवारू रोड निवासी 24 वर्षीय अरिहंत छाजेड़ और 27 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी निवासी अलकापुरी मुरलीपुरा की मौत हो गई। जयपुर के 67 आदित्य अपार्टमेंट में रहने वाले 23 वर्षीय लक्ष्मण घायल हो गया। जानकारी के अनुसार राजस्थान नंबर की कार में सवार 3 लोग मनाली की तरफ जा रहे थे। 7 मील के पास पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। जहां पर यह कार गिरी वहां पर 4 लेन के निर्माणाधीन पुल का काम चल रहा है। हेड कांस्टेबल खुशहाल वर्मा ने बताया, चंडीगढ़ से मंडी की ओर जा रही कार ओवर स्पीड में थी। इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ा। कार रिवर्स होते हुए खाई में गिर गई। कार करीब 80 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी। इससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लक्ष्मण का उपचार चल रहा है। बाड़मेर गैंगरेप में फंसे पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा, मेवाराम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ आचरण किया है। पूर्व विधायक का महिला के साथ 5 जनवरी को भी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर हुआ था। दरअसल मेवाराम के खिलाफ एक महिला ने 20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने पोक्सो सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज किया था। पीड़िता का यह भी आरोप था कि जब मेवाराम विधायक था तो रसूख के दम पर उसने कार्रवाई नहीं होने दी, बल्कि मेवाराम ने मामला दर्ज कराकर पीड़िता को सेक्सटॉर्शन के अंदर गिरफ्तार करवा दिया था। अब पिछले 2 दिन से कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं जो बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम के बताए जा रहे हैं। इसके बाद एक्शन लेते हुए कांग्रेस ने मेवाराम को निलंबित कर दिया है। अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर में एक व्यापारी के बेटे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरा यह फोन व्यापारी के बेटे के पास आया। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का लेफ्ट हैंड बताया और धान मंडी की एक दुकान खाली करने के लिए कहा। दुकान खाली नहीं करने पर उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। व्यापारी ने इस संबंध में रायसिंह नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। वार्ड 22 के रहने वाले अनिल कुमार अरोड़ा ने दी रिपोर्ट में बताया कि पुरानी धान मंडी में किराना का व्यापारी है। उसने एक दुकान किराए पर ले रखी है। इसके किराए को लेकर दुकान मालिक से विवाद है। अनिल ने बताया कि 5 जनवरी को उसके बेटे मनीष के फोन पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ का लेफ्ट हैंड बताया और धान मंडी की दुकान खाली करने के लिए कहा। दुकान खाली नहीं होने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। डूंगरपुर दोबड़ा थाना क्षेत्र में पगारा बस स्टैंड से आगे बिना नंबरी बाइक पर आए बदमाश 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने बाइक पर सवार पीड़ितों की बाइक के आगे अपनी बाइक लगाई और मारपीट कर रुपए लूट लिए। दोनों युवक बैंक से लोन लेकर अपने घर आ रहे थे। पुलिस दोनों लुटेरों की तलाश कर रही है। कांतीलाल निवासी धताना फला तलाई ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह और उसके गांव के करण सिंह राजपूत दोनों ही डूंगरपुर HDFC बैंक गए थे। बैंक से 2 लाख रुपए का लोन करवाया था। कैश लेकर रुपए जैकेट में डाले थे। इसके बाद रुपए लेकर वापस घर की तरफ जा रहे थे। आसपुर रोड पर पगारा बस स्टैंड से आगे जाते ही एक लाल रंग की बिना नंबरी पल्सर बाइक पर 2 बदमाश आए। बाइक करण सिंह राजपूत चला रहा था। बदमाशों ने उनकी बाइक को रोककर मारपीट कर जैकेट में हाथ डालकर 2 लाख रुपए का कैश निकाल लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली जिले में RCC निर्माण के लिए सीमेंट मिक्सर और 14 मजदूरों को लेकर जा रहे लोडिंग टेम्पो का टायर फट गया। बेकाबू होकर टेम्पो पलटी खाकर हाईवे के किनारे रुक गया। ड्राइवर समेत 15 मजदूर उछलकर सिर के बल सड़क पर गिर गए। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर समेत 13 लोग घायल हैं। रोहर थाना CO राजू राम ने बताया कि मजदूरों को लेकर लोडिंग टेम्पो ड्राइवर बालोतरा की तरफ जा रहा था, जहां आज RCC छत का काम होना था। ऐसे में टेम्पो के पीछे सीमेंट मिक्सर भी लगा हुआ था। खुटानी के पास टेम्पो का पिछला टायर फट गया। टायर फटने से तेज रफ्तार टेम्पो 4 बार पलटी खा गया। हादसे में पाली के प्रताप नगर निवासी 36 वर्षीय धन्नाराम की मौके पर मौत हो गई। बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान प्रताप नगर निवासी 40 वर्षीय बीना भाट की मौत हो गई। ड्राइवर समेत 13 लोगों का इलाज जारी है।
बीकानेर जिले में घर से निकली 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने श्री डूंगरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रार्थी ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी एक दिन घर से नाराज होकर निकल गई, जिसके बाद वह जैसे तैसे बीकानेर पहुंच गई। प्रार्थी के अनुसार नाबालिग को रेलवे स्टेशन पर उसे अकेला देखकर बीकानेर के तिलक नगर निवासी श्यामलाल आया और उसे किसी होटल में कमरा दिलवाया। आरोपी अगले दिन 13 दिसंबर को उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसकी बहन, भाभी, मां और 2 भाई थे। आरोपी ने एक कमरे में युवती को ठहरा दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने उसे डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।